हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर दांतों और मसूड़ों में क्या कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं और उन लक्षणों से बचने के क्या उपाय हैं। इसके बारे में भी आज हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ के लक्षणों पर हुई रिसर्च के अनुसार डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर आपके मुंह के भीतर कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे आपके दांत और मसूड़े दोनों प्रभावित होते हैं। आप समझिए कि डायबिटीज़ में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ रही है तो इससे आपके मुंह के भीतर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, तो बच के रहें। और फिर आप समझिए कि इस इन्फेक्शन की वजह से आपके दांत और मसूड़ों के बीच बैक्टीरिया पनप जाते हैं और मुंह से बदबू आने लगती है। यानी मुंह से बदबू आना इन्फेक्शन शुरू होने की निशानी माना जाता है। इसके अलावा आप समझिए कि मुंह में छाले होना, मसूड़ों से खून आना या फिर दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ना यानी ठंडा गर्म पानी लगना, ये सब कहीं ना कहीं मुंह के इन्फेक्शन की निशानी है। और डायबिटीज़ में अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपना ब्लड शुगर लेवल ज़रूर टेस्ट कराइए, कहीं आपका ब्लड शुगर बढ़ ना गया हो। फिर आप समझिए कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर मुंह में आने वाली इन परेशानियों के अलावा आपको और भी अन्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि दांतों में कीड़े लगना, दांतों का समय से पहले टूटना या फिर दांतों में लगातार सड़न बने रहना, यानी मुंह से लगातार बदबू आना। आप समझिए कि अगर आपको मुंह में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करना है कि रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। यानी अगर आपके मुंह से लगातार बदबू आती है तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना पीजिए। और खाली पेट ना रहें, क्योंकि खाली पेट रहने से भी मुंह से बदबू आने की संभावना बढ़ती है, तो कुछ ना कुछ खाते रहें। फिर एक बात का और ध्यान रखें कि ब्रश जब भी करें आप तो जीभ को ज़रूर साफ़ करें, और सुबह और रात को दोनों समय जीभ साफ़ कीजिए और दोनों समय ब्रश कीजिए, ये बेहद ज़रूरी है। फिर एक बात का और ध्यान रखना है कि ब्रश का चुनाव सही करें, यानी ऐसे नहीं कि कोई भी ब्रश आप इस्तेमाल करें। ब्रश करते समय अच्छे ब्रश को ही चुनें, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर एक बात का और ध्यान रखा जा सकता है कि कोई ना कोई माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप सौंफ खा सकते हैं। सौंफ को आप दिन में 3 बार आधा आधा चम्मच खाएं, यानी सुबह दोपहर शाम। तो इससे भी मुंह की बदबू दूर होती है और कहीं ना कहीं मुंह का इन्फेक्शन भी कम होता है। फिर एक बात का और ध्यान रखें कि रोज़ाना रात को सोते समय आप माउथ वॉश का इस्तेमाल ज़रूर करें। हालांकि सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए, लेकिन रात को अगर आप माउथ वॉश का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो इससे आपके दांतों के इन्फेक्शन के कम होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो ध्यान दीजिए। और आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।